आजकल जो समाज में औरतों के ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा जुल्म ज़्यादती बढ़ती जा रही है, हम ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है या कम पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मैंने ट्विटर पे देखा, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं, उस पर यह था कि रिप जींस के ऊपर बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म है। तो मैं ये एक पढ़े लिखे इंसान की बात है जिसे हमने चुना, हम लोगों को, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसकी सोच यहाँ पर आकर ये है तो ऐसे ऑर्गेनाइज तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोच को ऊपर उठाना है। और दूसरी बात ये है, उसमें जो मुझे लास्ट एक बहुत ज़्यादा अजीब बात लगी, उसमें एक ये था कि ये लेडी जो है ये अपने बच्चों को कैसे संस्कार देगी। तो मैं ये मानती हूँ कि संस्कार देने की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की भी है, एक पिता की भी है और समाज की है, क्योंकि ऊपर वाले ने हम में भेद नहीं किया, दोनों को बनाया। ऐसा नहीं किया कि उसने पहले 2 मर्द पैदा किए और उसके बाद एक औरत को किया, तो उसने रेशियो इक्वल रखा था, लेकिन रेशियो हमने बिगाड़ दिया। ये जो हम आगे लड़कियों को नहीं आने देते हैं, पैदा ही नहीं होने देते हैं, वो रेशियो हमने बिगाड़ा है, कुदरत ने नहीं बिगाड़ा। तब्दीली आ तो सकती है, अभी तो हमने ये सिर्फ 4 दीवारी में किया है, अभी तो ये खुले माहौल में होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आम लोग हमसे जुड़ें। ये कुछ लोगों ने एक दूसरे से इजहार ख्याल किया है, बातें की हैं, लेकिन ये बात आम लोगों तक शायद पहुँचे, लेकिन ज़्यादा टाइम के बाद पहुँचेगी। लेकिन इसमें अगर हम आम लोगों को, आम औरतों को अगर जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगी कि इस औरत ने कैसे स्ट्रगल किया, ये कैसे आगे बढ़ी, तो वो ज़्यादा मायने रखे। अभी तो शुरुआती कदम है, पहला कदम ही हर चीज़ का है। मंजिल मकसूद पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ता है, तो उसके बाद ही मंजिल पहुंचती है। असल में ये तो हम लोगों ने सोच लिया है, फेमिनिज्म का नाम ये नहीं है कि मर्द और औरत एक दूसरे के विरोधी हैं, या ये जो हैं वो सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे कि मैंने भी कहा कि ऊपर वाले ने कोई इसमें भेदभाव नहीं किया मर्द औरत में, ये तो हमारी सोच ने किया। लेकिन हमारे जो NGO के से रिलेटेड जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, उन्होंने ही कंधे, आदिल सर हैं, आदिल रियाज साहब, उन्होंने जो हमारे नक्श के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया, हमारे साथ दिया, उसके बाद ही हम ये कामयाब इवेंट कर पाए हैं। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो इतना कामयाब नहीं हो पाता। और हर कदम पे उन्होंने साथ दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। उनकी वजह से हमारी टेंशन बहुत कम रही और बल्कि ना के बराबर ही रही। मैं बस यही देना चाहूँगी मैसेज कि ये सिर्फ किताबों तक और ट्विटर तक और यहाँ तक ना पहुँचे, ये जहनों तक पहुँचे। ये मैसेज सिर्फ देखकर लाइक करने का कोई मकसद नहीं है, ये जहनों तक उतरे बात और समाज तक पहुँचे और हम उसको पूरा अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।